प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में जेल प्रहरी का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार रहने वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। और बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन पर भी कॉल आ रहे थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट है क्या, वो हमें बता दीजिए इससे संबंधित। तो मैं आपको बता दूं कि आप पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज न करें इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो फिर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। आपको मैंने नंबर इसीलिए दिए हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो ही आप मतलब उस पर पूछो, वरना आप व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा मैसेज न करें। आप यूट्यूब में ही जो रिसेंटली वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उस पर देख के आपसे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा मैसेज और आप कॉल न करें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप जो बता देना जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और इसके साथ आज अपन जानने वाले इस वीडियो में कि कितने नंबर तक कट ऑफ रहने वाली, और कट ऑफ रहने की अब की बार बहुत ही कम रहने की जो भी बड़े बड़े कारण हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और वाकई में कट ऑफ अब की बार कम ही जाने वाली है, और कितनी जाने वाली है वो भी अपन देखने वाले हैं। और किस शिफ्ट में 12 नंबर तक बढ़ सकते, देखो ये कम से कम लिखा है मैंने। और अभी से आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, किसी में ही किसी भी शिफ्ट में आपके 12 नंबर से प्लस ही बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी बढ़ेंगे वो मैं आपको आगे बताने भी वाला हूँ कि किस शिफ्ट के अंतर्गत इतने नंबर बढ़ने वाले हैं। तो किसी के कम नंबर भी बन रहे हैं तो अच्छी खासी शिफ्ट है, तो आपके थोड़े से यदि नंबर बढ़ते हैं तो आपके फिर चांस हो जाते हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो भी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा यही था कि सर रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट है जो आपके 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया गया था। तो 12 अप्रैल के बाद आप मान लो कि महीना भर के अंदर 12 मई से पहले पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो अभी ज़्यादा दिन भी नहीं है, मतलब एक वीक के अंदर, एक या 1.5 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है जो आ जाएगी। यानी आप मान लो 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर है। तो रिजल्ट से संबंधित आपके डाउट क्लियर हो गए होगा। आगे अपन जो भी मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। देखो ऐसा देखा जाए तो लगभग तो शिफ्ट थी वो दोनों ही समान ही थी, परंतु यदि अपन देखें कि 1-2% इधर उधर होने की, 2 से 3 नंबर तक इधर उधर होने की संभावना है वो दूसरी शिफ्ट के अंतर्गत थोड़ी सी बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। कि दूसरी शिफ्ट में एक तो रीजनिंग के प्रश्न भी थोड़े से टफ पूछ लिए गए थे, और इस तरह से अपन देखें तो 2 से 3 नंबर मतलब आपका 3% यदि बोनस मिलता है तो आपका 1 क्यों से 4 अंक का था, तो इससे आपका 12 नंबर तक बढ़ने की संभावना है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, इतने आपके बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और अब अपन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आखिरकार कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। कुछ बोल रहे हैं कि 300 कट ऑफ चली जाएगी। अरे 300 तो वो फाइनल भी नहीं जाने वाली। आप विद्यार्थियों को जो हकीकत बात है वो क्यों नहीं बता रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब यूट्यूब पर कुछ भी बताने को लोग हैं जो तैयार है, परंतु विद्यार्थियों को एक हकीकत बात बताने के लिए वो तैयार नहीं है। इसका रीज़न क्या है ये मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप भी बता दीजिए। तो देखो, जहाँ पर पहली बात तो फिजिकल होता है, आपके फिजिकल के लिए यहाँ पर 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट खूब होते हैं पहली बात तो यहाँ पर। और आपके कट ऑफ जाने की अब की बार रीजन कम जाने के 2-3 बड़े बड़े कारण हैं, वो यदि आप पहले समझ लोगे तो आप खुद को समझ आ जाएगा। एक तो अब की बार जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो भी देखो फाइनल कट ऑफ गई थी 400 में से जिस विद्यार्थियों के 290 मार्क्स बन रहे थे वो मतलब फाइनल रूप से सेलेक्ट हो गया था। और इससे किसी किसी मैं तो कैटेगरी में इससे भी बहुत कम गई थी। ये तो मैं मतलब हाईएस्ट बता रहा हूँ, 400 में से जिसके 290 थे उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया था यहाँ पर। फिर भी आपको मैं बताऊं कि अब की बार अपन इतनी ही माने ना, फिर भी कारण है इसके बहुत बड़े बड़े। एक तो थोड़ा सा पिछली बार से पेपर है जो लेवल बढ़ा दिया था पेपर का। और इसके साथ ही आपके अपन बात करें तो अब की बार जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस थे ना वो सभी के मतलब यहाँ पर डाल दिए हैं कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पर 40 में से 15 से 20 50% के समथिंग कथन निष्कर्ष, कथन और तर्क कथन, इस तरह से आपकी अवधारणाएं
पूर्व धारणा, इस तरह के क्वेश्चंस अब की बार ज़्यादा देखने को मिले थे। तो ये सभी के क्वेश्चंस क्या है, लगभग 50% ही सही हो पाते हैं। यदि कोई थोड़ा सा लक अच्छा हो तो 70-75% तक बैठ जाता है, परंतु किसी भी हालत में किसी भी बच्चे के 100% ये क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। तो इस बात को आप समझे। और अपन बात करें कि कितने नंबर से ज़्यादा दौड़ सकते हैं, तो देखो आपका 400 नंबर का पेपर हुआ था। इसमें अपन पहले दौड़ वाले बात करेंगे। देखो फाइनल तो अपन बात कर सकते हैं कि ओबीसी और जनरल की 290 से 300 तक इसके बीच जा सकती है अब की बार। फाइनल कट ऑफ 290 से 300 तक, इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, इससे नीचे भी रह सकती है, बट इससे ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ ओबीसी और जो भी अदर कैटेगरी है अपन मान सकते हैं कि 2-2 4-4 नंबर का डिफरेंस रह सकता है। देखो अपन माने कि इसमें ओबीसी वगैरह जनरल और ओबीसी में आप हाईएस्ट से हाईएस्ट 310 तक कह सकते हो, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं में देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ। फिर अपन फिजिकल के लिए और बताऊंगा मैं आपको। और अपन SC ST जो भी अदर कैटेगरी है उसमें यदि आपके 295 प्लस बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी देखो ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया है 310 है और मैं तो अब तैयारी नहीं करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके चाहे 350 भी क्यों नहीं आ रहे हो, आपको तैयारी तो जारी ही रखना है, 100% रेगुलरिटी बनाए ही रखनी है। अब अपन बात करें कि फिजिकल के लिए कितने क्या हो सकता है, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आपके 280-85 तक बन रहे हैं तो आपका फिजिकल के लिए आराम से हो जाएगा। 280-85 तक बन रहे हैं तो फिजिकल के लिए आराम से हो जाएगा। बाकी किसी भी कैटेगरी से हो आप चाहे, और 200 आपके बन रहे हैं, 72-70-72 बन रहे हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ डिवोर्स स्पोर्ट मतलब उनकी अलग बात है, डिवोर्स की उनकी 260 पर भी हो जाए तो अलग बात है। परंतु अपन यदि मेन कैटेगरी की बात करें तो इतना यदि आपके मैंने बताया इसके मध्य आ रहे हैं तो आप क्या फिजिकल कॉल आराम से हो जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ज़्यादा वैसे स्टूडेंट अब की बार अटेंडेंस है वो 74 से 75 है, विद्यार्थी तो इसी बात से घबरा रहे हैं। तो ये तो मतलब एक तरह से विद्यार्थियों को डर या भय पैदा किया था, इसलिए 74 बैठे थे। तो अब की बार यदि ये ऐसा नहीं होता ना तो मैं कहता हूँ 30% भी विद्यार्थी बैठ जाते ना तो भी मैं मान लेता। 30% भी विद्यार्थी नहीं बैठ पाते 74 की जगह। यदि सरकार ने OTR वगैरह का ये डराया गया है विद्यार्थियों को कि यदि आप एग्जाम में नहीं बैठे 2 लगातार तो आपका मतलब वो OTR बंद हो जाएगा और आपकी SSO डिलीट हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने अब मतलब थोड़ा सा डराया था विद्यार्थियों को, इसलिए विद्यार्थी बैठे। वरना इतने पदों पर विद्यार्थी है ना, एग्जाम में फार्म तो सब भरा देते परंतु एग्जाम देने तो मैं कहता 20 से 25 ही बैठते लगभग इसमें, क्योंकि पद कम थे तो विद्यार्थियों के अंदर भय ज़्यादा थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बैठते ही नहीं। आप ऐसे मत मानो कि इतने ज़्यादा विद्यार्थी बैठे हैं तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। ज़्यादातर विद्यार्थियों के 100 में से 60 भी नहीं हो रहे हैं। आप समझो, शुक्र मनाओ कि आपके 70-75 तक बन रहे हैं तो मतलब अच्छी पोजीशन पे, और 75 तो बोर्ड में भी नहीं बन पाते हैं, यहाँ कंपटीशन एग्जाम में बन रहे हैं, मतलब आप अपने आप में मतलब अच्छी पोजीशन पे हो। और इसके साथ ही भी आपके कोई अदर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन की हुई है, वहाँ पर जुड़ जाना। जो भी डाउट है आपके वहाँ पर क्लियर कर दिए जाते हैं सबसे पहले। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो।